नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो मंथली मैं सीरीज चला रहा था आज ये कंप्लीट हो गया। तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का पिछले एक साल का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों का 68वीं पीढ़ी का जो पीटी होने जा रहा है आपको 12 फरवरी 2023 को। तो जनवरी में तो क्वेश्चन ही सेट हुआ होगा, तो आपका दिसंबर 2022 तक का ही क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करेंगे चाहेंगे तो मैं आपको जनवरी 2023 का भी क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेकर के आऊँगा इस पर करंट अफेयर्स का। ठीक है, और आप लोग का रात तो एडमिट कार्ड भी आ गया, अब निकाल ले, आप चेक कर ले कहाँ कहाँ सेंटर है, जो भी सुविधा हो बस की ट्रेन की आप लोग टिकट बनवा लें कि जानने में दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, CBD COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बुला आता है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है? मॉन्ट्रियल, ये हुआ कनाडा में हुआ है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इसका फ्यूचर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है, 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 नए सदस्य बने हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा, चारों का नाम दे दिया जाएगा, या किसी का नहीं रहा अगर छांटने के लिए इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 4 नाम देख ले, कौन कौन नाम है देश है? जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो 4 नाम नहीं होगा, ये 5 नाम होगा, ये 5 नाम होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग करें, ये 5 नाम है। ठीक है, 5 देश। ठीक है, 5 देश बने, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, 5 देश बने। क्या है? सुरक्षा परिषद के, तो सुरक्षा परिषद के क्या है? अस्थाई देश है, अस्थाई सदस्य है। क्या है? अस्थाई। टोटल उसमें 15 होते हैं, इसमें 5 जो है अस्थाई है और 10 जो है अस्थाई है। 5 अस्थाई है, उसी को वीटो पावर मिला हुआ है, वीटो पावर मिला हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन को वीटो पावर मिला हुआ। और 10 देश जो अस्थाई है, 10 क्या है? अस्थाई है। प्रत्येक 2 साल पर ये इनकी सेवा खत्म हो आती है, इसकी सदस्यता खत्म हो आती है, पर प्रत्येक 2 साल पर। भारत के भी सदस्यता खत्म हुई है 31 दिसंबर 2022 को। ठीक है, पिछले दिसंबर में भारत की सदस्यता खत्म हुई है। भारत जो है 8वें बार इसका सदस्य बना था, 8वें बार, तो भारत की सदस्यता खत्म हुई। अब बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी पूछा जा सकता है, किसी संगठन की स्थापना के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक जगत में शांति स्थापित के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाता है। चलिए उस पर आगे बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा। चलिए 3 नंबर है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली एक मिसाइल अग्नि 5, ठीक है, का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया? अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र से। कहाँ है? बालासोर तट, उड़ीसा के बालासोर तट पे। हाँ, पहले की अग्नि 5 की मारक क्षमता जब सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 है तो उसकी मारक क्षमता पूछा जाएगा, तो 5000 किलोमीटर। कितना? 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसको बनाया किसने है? DRDO ने, और भारत डायनेमिक्स द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, दोनों मिलकर इसका निर्माण किया है। और मारक क्षमता इसकी 5000 किलोमीटर है। तो इसमें चीन, जापान, यूक्रेन, इराक, रूस, इक्वाडोर नहीं, इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। तो इसमें कई देश इसके जद में आ जाएंगे, मतलब इसकी मारक क्षमता पाकिस्तान, चीन,
ये यूक्रेन, रूस, इराक, इंडोनेशिया के भी कई शहर इसके मारक क्षमता में आ जाएंगे। ठीक है, तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, और इसका है, ये जो है 5,000 तक इसको लिमिट दिया है, लेकिन इसे 7,000 किलोमीटर तक इसके बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाया जा सकता है 7,000 किलोमीटर, वजन कम करके। ठीक है, वजन कम करके इसकी मारक क्षमता को 7,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और परमाणु संपन्न ये मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है Su-30 MKI विमान से समुद्री लक्ष्य को निशाना के लिए एक ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। ये ब्रह्मोस का एक संस्करण है Su-30 MKI। क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि Su-30 MKI क्या है, तो ये ब्रह्मोस का ही एक उन्नत संस्करण है। ठीक है, लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके निर्माण में कौन कौन भूमिका निभाए हैं? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, DRDO, BAPL तथा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस सभी ने इसके निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाया है। ठीक है, अपना अपना योगदान दिया है। और BAPL जो है ये ब्रह्मोस से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्मोस से संबंधित कंपनी है। और ये भारत का है, नवरत्न कंपनी है। कौन है? नवरत्न कंपनी है। नवरत्न, कल ही मैंने बताया था नवरत्न और महारत्न के बारे में। तो ये नवरत्न कंपनी है। अभी नवरत्न कंपनी की संख्या 12 हो गई है और महारत्न कंपनी की संख्या भी 12 है। ठीक है, ये भारत की नवरत्न कंपनी और ये ब्रह्मोस से संबंधित कंपनी है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, DRDO, BAPL और HAL। ठीक है, चलिए 5 नंबर, राफेल का 36वां और अंतिम, कुल 36 राफेल विमानों का करार हुआ था। किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था? फ्रांस के साथ। तो 36वां और अंतिम विमान आ गया भारत में। कब आया है? 15 दिसंबर 2022 को आया है। ठीक है, अब पहली खेप कब आया था? तो 29 जुलाई 2020 को आया था। 5 आया था, 29 जुलाई 2020 को 5 आया था। 5 राफेल विमान आया था, भारत पहुंचा था। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया? तो डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। इस पर अभी कई एग्जाम तक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको 66वीं BPSC में क्वेश्चन आया था कि अब फ्रांस से उड़ान भरने के बाद, राफेल को लेकर उड़ान भरने के बाद पहली बार किस एयरपोर्ट पे इसे उतारा गया? ठीक है, तो अम्बाला एयरपोर्ट पर, अम्बाला। ठीक, अम्बाला एयरबेस पर इसे उतारा गया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। डसॉल्ट एविएशन इसकी कंपनी का नाम है। ठीक है, और 57,000 करोड़ में इसका खरीदारी हुआ। 58,000 करोड़, 58,000 करोड़ में खरीदारी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा। देखिए, 2 राज्यों में हाल फिलहाल चुनाव हुआ है। जिस राज्य में हाल फिलहाल चुनाव हुआ वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो 2 राज्य में हाल फिलहाल चुनाव हुआ है। ठीक है, हाल ही में चुनाव हुआ, एक गुजरात, दूसरे हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात का देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि गुजरात में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 182 है, इसे याद कर ले, 182 है। इसमें BJP को 156 प्राप्त हुआ है, कांग्रेस को 17 प्राप्त हुआ और आपको 5 प्राप्त हुआ और शेष अन्य को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब यह पूछा जाएगा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया? तो भूपेंद्र पटेल ने शपथ लिया है। भूपेंद्र पटेल ने शपथ लिया है, ये दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर उसका वहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत, इनका नाम आचार्य देवव्रत, कट रहा है, देवव्रत, आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अब आइए हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश पे कुल विधानसभा की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या या विधानसभा सीटों की कुल संख्या तो 68 है। ठीक है, इसमें कांग्रेस को 40, BJP को 25, अन्य को 3। कांग्रेस की सरकार बनी है और गुजरात में BJP की सरकार बनी है। ठीक है, चलिए यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया? मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू
सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर यहाँ राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 11 निर्जन द्वीपों को निर्जन होगा, निर्जन, ठीक है, निर्जन द्वीपों को के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। क्वेश्चन आएगा कि अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं, तो 21, ठीक है। 6 जो है उत्तरी द्वीप पर, ठीक है, और 16 जो उत्तरी और मध्य अंडमान पे। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन ये जो नामकरण किया गया है वो सभी अंडमान के ही है, निकोबार का एक भी नहीं है। 16 जो है 16 द्वीप उत्तरी और मध्य अंडमान, ठीक है, और 5 जो है दक्षिणी अंडमान, ठीक है। तो 16 5 21 हो गया, 16 उत्तरी और मध्य अंडमान और 5 दक्षिणी अंडमान। देखिए क्वेश्चन इसमें आपको बीपीएससी फंसाएगा इस तरह से कि निकोबार में कितने हैं। ध्यान रखिए कि निकोबार में एक भी नहीं है, 21 सभी के सभी 21 जो है वो सभी अंडमान में ही है, ठीक है। अंडमान के द्वीप समूह पे नाम दिया गया है। 16 उत्तरी और मध्य अंडमान और 5 जो है दक्षिणी अंडमान। 5 कौन अंडमान है? दक्षिणी अंडमान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ। जम्मू कश्मीर में भी हुआ था परिसीमन, क्वेश्चन मैंने बनाया था, और कहाँ हुआ? ये अब असम में हुआ है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। जनगणना का आधार लेगा 2001, ठीक है। और परिसीमन आयोग जो भी अपना रिपोर्ट देता है उसके रिपोर्ट पर आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसका फाइनल रिपोर्ट माना जाता है, कहीं आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं उस पर, ठीक है। 9 नंबर है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स की सूची। 2022 में 6 भारतीय महिला, भारत की 6 महिला है। कौन कौन महिला है? देखिए पहला है निर्मला सीतारमण जो 36वें स्थान पर है, टॉप 100 में 36वें स्थान पर, और भारत में देखा जाए तो ये प्रथम स्थान पर वित्त मंत्री हैं। रोशनी नाडर मल्होत्रा 54वें स्थान पर, किरण मजुमदार 65वें स्थान पर, और फगुनी नायर 19वें स्थान पर। माधुरी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष है, माधुरी पुरी बुच क्या है? सेबी की अध्यक्ष है, ठीक है। और शोभा मंडल, ठीक है। देखिए शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है अंसुला वॉन डेर लेयन। ये कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, यूरोपीय आयोग की क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। और सेकंड पर कौन है? क्रिस्टीना लगार्ड, ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है, ये है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष। और तीसरा है कमला हैरिस, भारतीय मूल की, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो भारत की 6 महिलाएं हैं 100 महिलाओं में। निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान, 36वें स्थान पर रोशनी नाडर, किरण मजुमदार, फगुनी नायर और माधुरी पुरी बुच, शोभा मंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में है सात्विनी राबुका, ये फिजी की नए पीएम बनी है। सात्विनी राबुका क्या है? फिजी की नई पीएम है, फिजी की नई पीएम है। दूसरा है पुष्प कुमार दहल, ये क्या है? पुष्प कुमार दहल नेपाल के नए पीएम बने हैं। इनका उपनाम है प्रचंड, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, ठीक है। इन्होंने ही माओवादी आंदोलन चला करके वहाँ राजशाही को ख़त्म किया था। ख़त्म करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। पुष्प कुमार दहल, ठीक है, उर्फ प्रचंड। अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के नए पीएम बने, 6ठे बार बने हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम बने हैं। और 13 नंबर में आंग सान सू म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता है। भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई है, ठीक है। वहाँ जो है सैनिक शासन स्थापित हो चुका है और लगातार इनके साथ जातियाँ की जा रही है। वैश्विक जगत कई एजेंसियों ने, मानवाधिकार संगठन ने ये आरोप लगाया गया है कि इन पर इनके साथ जाति किया जा रहा है, इन पर गलत
आरोप लगा करके इन्हें जेल में डाला जा रहा है। ठीक है, आंग सान सू इन्होंने वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई वर्षों तक ये अनशन पर रही थी आंग सान सू। 14 नंबर है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है, अब लागू हो गया है। ठीक है, इससे पहले हुआ था यूएई के साथ। ठीक है, अब आगे हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ध्यान रखिए कि आपको दे देगा बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन कि हाल ही में किस किस देश के साथ हुआ है। तो हाल ही में यूएई के साथ हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है और ब्रिटेन के साथ भी प्रक्रिया चल रही है। चलिए 15 नंबर देखिए, अनिल कुमार लोहाटी ये क्या बने हैं, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने। इससे पहले कौन थे, बीके त्रिपाठी थे। ठीक है, इससे पहले बीके त्रिपाठी थे, उनका स्थान लेंगे। 16 नंबर है, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए चेयरमैन बने हैं। 17 नंबर है, जे चंद्रशेखर अय्यर केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 18 नंबर है, वोलोडिमीर जेलेंस्की टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये कौन है, यह है आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति है। यह है कौन, यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक है, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया टाइम्स मैगजीन ने इसे पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया। इनके देश में भी बुरा हाल है। चलिए आगे देखें। 19 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी के लिए किन्हें दिया गया है, बद्रीनारायण को दिया गया है। बद्रीनारायण को कविता संग्रह के लिए दिया गया। कविता संग्रह के नाम क्या है, कविता संग्रह का नाम इन्हें कविता संग्रह के लिए दिया गया है बद्रीनारायण। तो इनके कविता संग्रह का नाम है तुमाडी। क्या है, तुमाडी इनका कविता संग्रह का नाम है। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन आया था रेत की समाधि किसकी रचना है। ठीक है, तो उस तरह से पूछा जा सकता है कि तुमाडी किसकी रचना है। तो कविता संग्रह है इनका बद्रीनारायण की कविता संग्रह, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है, 20 नंबर है, 23 जनवरी 2023 से चीन में खरगोश वर्ष घोषित किया गया। देखिए 24 यहाँ क्या होता, चीन में 12 वर्षों के ज्योतिष चक्र के अनुसार, ठीक है, विभिन्न वर्ष घोषित किया जाता है। ठीक है, तो 23 जनवरी से 2023 से जो है ये वर्ष बनेगा खरगोश वर्ष के नाम पर। ठीक है, वहाँ 12 वर्ष के ज्योतिष चक्र के आधार पर 12 वर्षों का नामकरण अलग अलग जानवरों के नाम पर होता है। अलग अलग जानवरों के नाम पर होता है। ठीक है, अलग अलग जानवरों के नाम पर होता है। तो ये 2023 वर्ष जो है वहाँ खरगोश के नाम पर रखा गया है। 21 नंबर देखें, 108वां वार्षिक इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ हुआ, तो नागपुर में हुआ। ये नागपुर में हुआ। ठीक है, 3 से 7 जनवरी 2023 के उद्घाटन किसने किया, पीएम मोदी ने किया। इनका थीम क्या था, देखिए थीम पूछा जा सकता है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नागपुर में 108वां याद रखेंगे। 22 नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण क्या है, 16वां है। एक क्रम, ये 16वां जो लिखा हुआ है ये संस्करण है, 16वां संस्करण हुआ है अपने पड़ोसी देश भारत नेपाल के मध्य, नेपाल के सलझंडी में ये हुआ। पहले तो क्वेश्चन आएगा कि 16वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ, तो भारत नेपाल के बीच। इसका कहाँ हुआ, तो नेपाल में, नेपाल के सलझंडी में। और कौन सा संस्करण, तो 16वां संस्करण। ठीक है, आ गया है। 23 नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 भारत और कजाकिस्तान के बीच में कहाँ हुआ, उमरोई मेघालय में हुआ है। नॉर्थ में मेघालय में हुआ है। अब आगे देखें। 24 नंबर, सौराष्ट्र क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी विजेता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्या है, विजेता है। इसने इस बार का विजेता है। ये क्या है, क्रिकेट है। किस खेल से संबंधित है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से, क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, ठीक है, में क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, किसने बनाया है, तो
ईशान किशन ने बनाया। कितने मतलब 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगा, में 200 लगा। ठीक है, कहाँ हुआ है? चिटगांव के स्टेडियम में खेला जा रहा था, वो बांग्लादेश में है। ठीक है, और किसके विरुद्ध? तो बांग्लादेश के विरुद्ध ही, बांग्लादेश में ही बांग्लादेश के विरुद्ध। चलिए 26 नंबर है, मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। मेघना अहलावत क्या बनी है? टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। 27 नंबर देखें, 22वां फीफा विश्व कप 2022, 22वां फीफा विश्व का देखिए, 22वां फीफा, इसका संस्करण भी 22वां है, 2022 में हुआ 22वां फीफा विश्व कप 2022। ठीक है, 2022। देखिए क्या हुआ, इसका मेजबान कौन है? इसका मेजबान किसने किया? कहाँ खेला गया मतलब? तो कतर में है। विजेता कौन? अर्जेंटीना। ठीक है, उप विजेता फ्रांस, और अर्जेंटीना के लियोन मेसी वहाँ के कैप्टन थे। ठीक है, और टाई जब हो गया, बराबरी हो गया तो पेनाल्टी शूट में इन्हें क्या कहते हैं, फ्रांस को हराया था 4-2 से पेनाल्टी शूट में इसे हराया था। ठीक है, 3-3 की बराबरी हो गई थी, पहले 3-3 की बराबरी हो गई थी, उसके बाद पेनाल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने ये मैच जीता। ठीक है, और देखिए 28 नंबर, पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की सदस्य बनी है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है कौन? पीटी ऊषा। 29 नंबर है, भारत की आरआर फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। क्या नाम है इसके फिल्म का? आरआर फिल्म, साउथ की मूवी है। पूछा जा सकता है किस भाषा की? आरआर मूवी जो किस भाषा की? तेलुगु भाषा में है, तेलुगु फिल्म है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है इसे। डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली इसके डायरेक्टर है, जो बाहुबली के डायरेक्टर थे। ठीक है, गैर अंग्रेजी भाषा में बेस्ट फिल्म की अवार्ड, गैर अंग्रेजी भाषा में बेस्ट फिल्म की श्रेणी में इसे गोल्ड मिला है। ठीक है, 30वां और अंतिम नंबर देखें, मेंड्रेस चक्रवाती तूफान कहाँ आया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तट पर यह पहुंचा था, यहाँ ये तबाही मचाया था मेंड्रेस। ठीक है, 13 देशों का एक संगठन है जो इसका नामकरण करता है, मेंड्रेस। ठीक है, 13 देशों का संगठन है जो इसका नामकरण करता है। तो आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और इसके बाद तो आज दिसंबर लास्ट ही था, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक। अब मैं आप लोग के लिए MCQ लेकर के आऊँगा, करंट का 400-500 क्वेश्चन का MCQ लेकर के आप लोग लेकर के आऊँगा। ठीक है, जिससे आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।